अच्छा देखें अनस, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें देखें कौन कौन से हमें टॉपिक हैं हमें जो इसमें पढ़ने। चैप्टर नंबर 9 का चैप्टर का जो नाम है बेटा वो सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन में हम ट्रांसफर ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क पढ़ेंगे। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। राफे भी आ गए हैं, एक दो मिनट का और वेट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं। अब जैसे राफे इन हुए हैं, ठीक है। राफे सिद्दीक आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन क्लास हमने बिल्कुल अभी स्टार्ट करी है, तो ज़रा देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल मशीन है, ट्रांसफर ऑफ फोर्स है, इनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स है, चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फिर स्टूडेंट आपको याद होगा हमने कुछ मोशन के पैरामीटर पढ़े थे बेटा। मोशन के पैरामीटर क्या थे? जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, दीज आर ऑल द डिस्प्लेसमेंट है, दीज आर ऑल द पैरामीटर ऑफ मोशन, हरकत के पैरामीटर थे। इसी तरीके से बेटा जब हम मशीन की बात करते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ अपने पैरामीटर होते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ अपने पैरामीटर होते हैं। अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कंडीशन क्या है, एफर्ट है, लोड है, इनपुट है और आउटपुट है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, तो जब भी हम बात करेंगे मशीन की, किसकी बात करेंगे? जब भी हम बात करेंगे मशीन की, तो मशीन की कंडीशन पे स्टूडेंट, जब भी हम जो है वो फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या कहलाएगा? एफर्ट कहलाएगा। आपको पता है एफर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? एक्चुअली कोशिश है, सही। एफर्ट कहलाएगा, एफर्ट का सिंबल पी से होगा और इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जब हम बात करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करी की गई किसी मशीन के जरिए, यानी क्रेन ने जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवाया, तो वो उसका लिफ्ट करवाने पर जो डिस्कस होगा वो क्या होगा? वो उसका वेट डिस्कस होगा। वेट को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू कहते हैं। इसको हम लोड भी पढ़ते हैं। और एक्चुअली ये क्या होगा? आउटपुट होगा। क्या होगा ये? आउटपुट। क्या अनस और राफे को ये बात क्लियर हो गई? तो मैं फिर आगे बढ़ूं, चैट पर रिप्लाई करें। चैट पर रिप्लाई आएगा तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अनस को और राफे को ये बात, देखें दोबारा समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेटा अनस दोबारा समझ लें। जब भी हम मशीन की बात करेंगे और किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने की बात करेंगे तो वो फोर्स एफर्ट कहलाएगा। एफर्ट का सिंबल पी होता है, इसको हम इनपुट कहते हैं। और जब उस मशीन के जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवा लेंगे, उठा लेंगे ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे उसका वेट है, डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का हम लोड पढ़ते हैं और बेसिकली ये क्या होगा? आउटपुट कहलाएगा। अब क्लियर हो गया अनस? आगे बढ़ें। अब जरा मशीन की डेफिनेशन पढ़ने हम जा रहे हैं। सिंपल मशीन की हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल मशीन की हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, द डिवाइसेस विच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर आर कॉल्ड मशीन। कि ऐसी डिवाइसेस जो आपके काम को क्या कर दे मेरे बच्चों? आसान कर दे, वो क्या कहलाएगी? मशीन कहलाएगी। द डिवाइसेस विच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर आर कॉल्ड मशीन। ऐसी मशीनें जो आपके काम को आसान कर देंगी वो क्या कहलाएगी बेटा? मशीन कहलाएगी। फिर आपको पता है किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालने के लिए कि वो काम कितना बेहतर कर रहा है, तो हम उसका क्या निकालते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अनस और राफे की जो है वो रेपुटेशन चेक करनी है क्लास में, तो मैं दो तरह से करूँगा चेक। मैं इनका एक वर्किंग देखूंगा और दूसरा इनका रिजल्ट चेक करूंगा। अगर मैं बेटा रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट में परसेंटेज में चेक करूंगा। मिसाल के तौर पर रिजल्ट में परसेंटेज में मेरे बच्चों कैसे चेक करूंगा मैं? बेटा अनस, मैंने पहले भी कहा था पढ़ाई के दौरान कोई गैर ज़रूरी बात नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं या हालचाल पूछ रहे हैं? अनस, चैट पे कोई गैर ज़रूरी बातें नहीं होनी चाहिए, ख्याल करें बेटा, वरना अगर मैं एक मरतबा क्लास से एग्जिट कर दूंगा तो आप दोबारा इन नहीं हो सकेंगे। ये सॉफ्टवेयर की जो वो पॉलिसी है। अनस, इज डेट क्लियर? ताकि मैं आगे बढ़ूं।
चलें देखें बेटा, मैं बात कर रहा था, शाबाश, मैं बात कर रहा था स्टूडेंट कि अगर मुझे आपका जो है वो रिजल्ट मालूम करना है तो कैसे करूँगा। आप कहेंगे सर मेरा रिजल्ट मालूम करने के लिए आपको जो है वो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, जिसमें ऑप्टेन जिसमें ऑप्टेन मार्क्स होंगे, जिसमें ऑप्टेन मार्क्स होंगे, और डिवाइड कर देंगे हम टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि यार इनकी मैट्रिक में 80% बनाए, 90% बनाए या 70% बनाए। तो परसेंटेज इस तरह निकलती है। इस तरीके से हमें किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है। तो उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का फाइंड आउट करने के लिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट, और दूसरा डिवाइड होगा किससे, इनपुट से। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे आउटपुट की, तो हम किसी मशीन के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। अभी ऊपर हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, जब भी हम किसी मशीन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, शाबाश, एफर्ट कहलाता है। और फोर्स के नतीजे में वो जो वजन उठा लेती है मशीनरी, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और वेट का दूसरा नाम क्या था, लोड। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप जरा तमाम स्टूडेंट देखें, मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला देगा लोड अपॉन एफर्ट। तो देखें ये लोड अपॉन एफर्ट। और मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर फोर्स है तो एफर्ट होगा, एफर्ट है तो पी होगा और इनपुट होगा, वेट है तो डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू है तो लोड होगा, लोड होगा तो आउटपुट होगा। तो आप देखें मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है, लोड अपॉन एफर्ट। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, लोड को हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, एफर्ट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और जुमला लिखा हुआ है इट हैज़ नो यूनिट। तो आपको स्टूडेंट एक डेफिनेशन याद होगी, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। मुझे बताएं, एक तो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो एफ इज इक्वल टू म्यू आर है, ये किसका फॉर्मूला है, अनस और राफे में से देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करेगा। तो मेरे बच्चों, ये एफ इज इक्वल टू म्यू आर मुझे बताएं, आप दोनों स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है। एफ इज इक्वल टू एम है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का फॉर्मूला है। एफ इज इक्वल टू म्यू आर भी फोर्स का फॉर्मूला है, बट ये कौन सी फोर्स है, चैट पर रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो। मैं पढ़ा चुका हूँ, गर्ल्स ने भी इसका सही जवाब दिया था बिल्कुल। राफे अनस, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। राफे अनस, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आप चैट पर रिप्लाई कर दें कौन सी फोर्स है तो मैं आगे बढ़ूँ। एफ इज इक्वल टू म्यू आर कौन सी फोर्स है बेटा। राफे और अनस अगर क्लास में मौजूद हैं तो चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। राफे अनस यस और नो का रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप क्लास में हैं या नहीं हैं। नो से मुराद क्या है राफे। मैं माइक ओपन कर देता हूँ, आप माइक खोल लें, तमाम स्टूडेंट अपने अपने माइक ओपन कर लें। क्या तमाम स्टूडेंट को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, अनस का माइक ख़राब है, फॉर्मूला नहीं पता राफे कह रहे हैं। चलें बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे बताएं, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब याद आया, फ्रिक्शन की फोर्स है बेटा। अनस और राफे, अब याद आया किसकी फोर्स है, शाबाश, फ्रिक्शन की फोर्स है। तो अगर मुझे म्यू की वैल्यू, माइक्रो की वैल्यू निकालनी है, आर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन। तो आपको पता है न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, तो हम क्या कहते हैं, इट हैज़ नो यूनिट। तो यहाँ पे भी सेम यही बात की हुई है स्टूडेंट, कि अगर डब्ल्यू की यूनिट न्यूटन है और एफर्ट की यूनिट भी न्यूटन है, क्योंकि फोर्स है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा, इट हैज़ नो यूनिट। अब आ जाएं एफिशिएंसी के ऊपर। अब आ जाएं बेटा एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी क्या कह रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ सुटेबल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। अच्छा, वर्क डन बाय द मशीन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्क डन बाय द मशीन की बात करें,
अगर हम वर्क डन बाय द मशीन की बात करें तो बाय द मशीन का मतलब क्या है, जो काम मशीन ने किया है। तो ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा, चैट पर रिप्लाई करें। ये काम इनपुट होगा या आउटपुट होगा, मशीन ने काम किया है। अनस और राफे रिप्लाई करें, ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा। अनस और राफे माइक खराब है, चैट तो खराब नहीं है ना, रिप्लाई करें, ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा। अनस का रिप्लाई आ गया, आउटपुट होगा, बिल्कुल सही रिप्लाई है, शाबाश। आउटपुट होगा। और वर्क डन ऑन द मशीन इनपुट होगा या आउटपुट होगा। अनस का रिप्लाई भी आ गया है, राफे का भी आ गया, जबरदस्त। अंडरस्टूड सी बात है, ये इनपुट हो जाएगा। तो अब एफिशिएंसी का जरा फॉर्मूला देख लें कि एफिशिएंसी बराबर है यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन ऑन द मशीन। तो देख लो, ऑन द मशीन के ऊपर इनपुट रखा है और बाय द मशीन पर आउटपुट रखा है। और इसके सिंबल ये क्या है, एफिशिएंसी का सिंबल है। एफिशिएंसी का सिंबल है, क्या है, एफिशिएंसी का सिंबल है। और इसको हम पढ़ते हैं ईटा। जिस तरीके से हम इसको माइक्रो पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसको हम क्या पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा। ईटा जो है वो किसका सिंबल है, एफिशिएंसी का सिंबल है। अब मुझे तमाम स्टूडेंट बताएंगे कि एक हमने केस पढ़ा था, यहाँ जो है वो एक वेट मौजूद है, सही है, एक स्ट्रिंग पास करवाई और ये एक वेट मौजूद है, सही है। अगर यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो पर्सन इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, रोल अप करेगा, खींचेगा, ड्रैग करेगा। तो इसके नतीजे में आप देखें ये इस पर क्या अप्लाई कर रहा है, आप कहेंगे सर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और फोर्स अप्लाई करने का मतलब है इसके ऊपर ये एफर्ट अप्लाई कर रहा है। और बेसिकली एफर्ट क्या है, पी है। तो मुझे बताएं, जब ये स्ट्रिंग जो है वो ड्रैग होके इसकी तरफ आएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक का फासला कवर करेगा, जिसको हम डी कह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसका इनपुट बन जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई डी। आउटपुट क्या होगा, इसका अपना वेट जो है वो डब्ल्यू होगा। जब ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम कहेंगे इसने हाइट कवर किया है, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। तो आप देखें, आपने इनपुट की जगह पी मल्टीप्लाई बाय डी रखा जो कि ये है, आउटपुट की जगह आपने जो है वो डब्ल्यू एच रखा जो कि ये है, सही है। तो अब आप देखें फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफिशिएंसी का, ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एच अपॉन पी डी मल्टीप्लाई बाय 100। ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एच मल्टीप्लाई बाय, ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एच अपॉन पी डी मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये बात क्लियर हो गई है तमाम स्टूडेंट्स को। मैंने भी आपको मशीन पढ़ाया, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ाया और एफिशिएंसी पढ़ाया। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई है, क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई है। राफे और अनस बेटा ये बात क्लियर हो गई है। चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। राफे और अनस ये बात क्लियर हो गई है तो चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा अनस, मुझे आप थोड़ा चैट पर रिप्लाई करें